पूर्णिमा और आकांक्षा दोनों अच्छे दोस्त थी। पूर्णिमा 3 भाइयों की एक लौती बहन थी। मम्मी पापा की भी बहुत मन्नत के बाद हुई थी पूर्णिमा, इसलिए पूरे घर की लाडली थी। कोई किसी बात को मना नहीं करता था, चाहे सही या गलत। पूर्णिमा की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। आकांक्षा को कई बार ऐसा लगता कि पूर्णिमा जरूरत से ज्यादा लाड में पलती है। दूसरी तरफ आकांक्षा एक गरीब घर की लड़की थी जो हर चीज की कद्र करती थी। उसे पता था कि कब किससे कितना बोलना है, क्या सही है क्या गलत है। हर चीज का एडजस्टमेंट उसे आता था। धीरे धीरे दोनों सहेलियां बड़ी हुई। एक समय के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पूर्णिमा अपने ससुराल में खुश नहीं थी, जिसकी वजह थी उसके मायके में मिली हुई आजादी, जहां उसे कोई रोक टोक नहीं थी। पर वहीं ससुराल के कुछ नियम और कायदे उसे पसंद नहीं आ रहे थे। इसके अलावा जो भी कोई बात होती, पूर्णिमा झट से अपनी मम्मी को बताती। पूर्णिमा की मम्मी उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देती। मेरी बेटी घर का काम क्यों करेगी, खाना क्यों बनाएगी। इस तरह हर छोटी बड़ी बात में माँ की दखल अंदाजी रहती। पूर्णिमा का पति पूर्णिमा को काफी समझाता, पर पूर्णिमा किसी की नहीं सुनती। सुबह होते ही सबसे पहला फोन अपनी माँ को करती, शाम को भी माँ को करती। सुबह से शाम तक की सारी खबर पहुँचा देती। माँ आज ये हुआ वह हुआ, सब कुछ बताती। माँ अपनी बेटी को समझाने के बजाय हर चीज में उसे उल्टा जवाब देने को कहती। मैं काम नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, इस तरह की बातें अपनी बेटी को समझा देती। धीरे धीरे पूर्णिमा की ससुराल में लड़ाई बढ़ती गई। एक दिन पूर्णिमा के पति ने उससे कुछ लोगों के लिए खाना बनाने को कहा। शाम को ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले थे। पूर्णिमा टीवी देखने में व्यस्त थी। उसने कुछ सुना नहीं। शाम को जब सब लोग घर आए तो देखा पूर्णिमा आराम से सो रही थी। पति ने जाकर पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बनाया। पति ने कहा, सब लोग आए हुए हैं, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊं? चाय नाश्ता बना दो। पूर्णिमा ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम जानो, कहकर अंदर चली गई। उस समय तो उसके पति ने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही दिन पूर्णिमा को उसके घर भेज दिया। पूर्णिमा अपने घर वापस आई। माँ ने देखा बेटी रो रही है। क्या हुआ कहकर पूरा घर आगे पीछे हो लिया। पूर्णिमा ने रोते रोते कहा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ ने कहा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने खाना नहीं बनाया था इसलिए। पूर्णिमा की माँ ने कहा, बस इतनी सी बात थी और उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हमारे पास, कहकर पूर्णिमा को गले से लगा लिया। पूर्णिमा अपने मायके में रहने लगी। ससुराल से भी कोई लेने नहीं आया, ना किसी का कोई फोन आया। इस तरह 1 महीना बीत गया। इस बीच आकांक्षा उनके घर आई। आकांक्षा ने पूर्णिमा से बात की तो पूर्णिमा ने उसे बताया कि अब वह ससुराल नहीं अपने मायके में ही रहती है। उसने उसे पूरी कहानी सुना दी। आकांक्षा ने उसे समझाया कि गलती पूर्णिमा की ही है। इतने में पूर्णिमा की माँ बोली, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, देख लो, आज ही उसके तलाक के पेपर उसके ससुराल वालों ने भेजे हैं। बेटा उन पर साइन कर दो और तलाक ले लो। पूर्णिमा ने तलाक की बातें सुनी तो उठ खड़ी हुई। माँ, तलाक? तलाक नहीं, मुझे तलाक नहीं करना है। अरे बेटा, क्या करेगी ऐसे लोगों के घर में रहकर जहां तेरी कदर नहीं? आकांक्षा ने पूर्णिमा को समझाते हुए कहा, पूर्णिमा, बुरा मत मानना, पर तूने अपना घर खुद ही तोड़ा है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है तेरी मम्मी, जिन्होंने तुझे आज तक अच्छे गलत का फर्क नहीं समझाया। आंटी, शादी के बाद हर लड़की को थोड़ी बहुत परेशानी होती है और उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना होता है, यह आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपने पूर्णिमा को हर बार गलत समझाया। अगर आप उसे सही रास्ता दिखाती
तो यह दिन कभी नहीं आता। अपनी बेटी का घर आपने अपने हाथों से तोड़ा है। आकांक्षा की ये बातें कड़वी तो थी पर सच थी। यह बात पूर्णिमा को अब समझ आ रही थी। पूर्णिमा ने आकांक्षा को कहा, मुझे तुम्हारी बातें अब समझ आ रही हैं। शायद अगर मैं अपने घर की बातें अपनी मम्मी को नहीं बताती तो मेरा घर नहीं टूटता। इतना कहकर पूर्णिमा रोने लगी। पूर्णिमा को रोते देख अब माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पूर्णिमा ने अपने पति को बहुत बार फोन किया पर इस बार पति ने फोन नहीं उठाया और पूर्णिमा भी अपने घर पर ही रह रही है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हर किसी को कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करना ही होता है। शादी एक ऐसा समय होता है जब लड़का और लड़की दोनों को एक नए माहौल में एडजस्ट करना होता है। थोड़ी परेशानियां आती हैं, इन परेशानियों का हल खुद से निकालें। ससुराल की बात मायके या मायके की बात ससुराल में करने से हम दोनों तरफ और ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाते हैं। परेशानियों का हल खुद से निकालेंगे तो आसानी से रास्ता ढूंढ लेंगे और कई घर टूटने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। और अगर इस कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट करें।